हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने सपनों की क्लास गोल्ड फ्यूचर क्लास पर। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल परसेंटेज पर बेस्ड चैप्टर है। यानी कि यदि आपने परसेंटेज बिल्कुल हमारी क्लास से बिल्कुल समझ लिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इस चैप्टर में हम आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे। क्या? एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे और फिर भी पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम केवल परसेंटेज का यूज करके ही इस चैप्टर का बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आइए आखिरकार समझते हैं कि परसेंटेज के आधार पर हम इस चैप्टर को किस प्रकार क्लियर करते हैं। इस अध्याय को हम बिल्कुल आपका जीरो से हर आसान क्वेश्चन से बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप हमारे कंसेप्ट सीख करके प्रैक्टिस करें किसी भी नोटबुक से या फिर बुक से करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम समझते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है आखिरकार, और इसका बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हर कंपटीशन के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम हर को एग्जाम में आता है, जहाँ पर भी अर्थमेटिक आता है। तो इसमें देखिए प्रॉफिट क्या होता है आखिरकार, लाभ, जिसको हम क्या कहते हैं, लाभ। आप सभी को पता है कि लाभ और एक होती है हानि। क्या होती है? एक हानि। आप सभी को पता है कि लाभ कमाना सब चाहते हैं। क्या करते हैं? लाभ कमाना सब चाहते हैं। या तो वो किसी वस्तु को बेचकर लाभ कमाएंगे या फिर किसी वस्तु को कम देकर लाभ कमाएंगे। यानी कि हर चीज़ पर कोई ना कोई व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आपको यहाँ पर 3 से 4 चीज़ ध्यान पता भी होगा। एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। इसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और इसको कहते हैं हम मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस। मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। तो देखिए सीपी को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहती है? क्रय मूल्य। एसपी को कहते हैं हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और मार्केट प्राइस को हम कहते हैं हम अंकित मूल्य। इसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। आखिरकार कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य ध्यान रखिए, जो कोई वस्तु हम खरीद देंगे तो खरीदने वाला मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहा? जो वस्तु हम जितने पैसे में खरीदते हैं तो वो इसका क्या कहलाते हैं? क्रय मूल्य। और जो वस्तु हम बेचते हैं जितने पैसे में उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी कि जिस पर वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और एमपी, एमपी होता है हमारा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जो वस्तु हम जिस मूल्य पर बेचेंगे उसको क्रय मूल्य, जिस वस्तु को हम बेचेंगे वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जिसको हम खरीदेंगे वो होता है हमारा क्रय मूल्य। और जो वस्तु पर छपा हुआ होता है उसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। यानी कि जो वस्तु पर होता है ना छपा हुआ कि इस पे ये 100 रुपये का अनसोल्ड है या कुछ भी है, उस पर आपको 30% की छूट दे दी, तो छूट कहीं पर मिलेगी? हमेशा अंकित मूल्य पर। प्रॉफिट और लॉस कहीं पर होगा? हमेशा या तो प्रॉफिट लॉस होगा, हमेशा होगा क्रय मूल्य पर। यानी कि जितने में हम उस वस्तु खरीदते हैं उसी पे हमको या तो लाभ मिलेगा या फिर हानि मिलेगी। ये 3 चीज़ हमने आपको बताई है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य, और जो वस्तु पर मूल्य लिखा होता है उसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो है ना हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए नंबर 1 क्वेश्चन। किसी वस्तु को
25% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका हमको क्या करना है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बहुत ही 2 मेथड सिखाएंगे हम आपको। कितने मेथड? 2 मेथड। तो देखिए 25% के लाभ पर बेची कोई वस्तु, तो हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि यदि उसका सीपी 4 था तो 1 का उसको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ उसको? प्रॉफिट। यानी कि 4 की वस्तु खरीदी तो उसने 1 रुपये के लाभ पर वो 5 में बेच दी, तो उसका बेची कितने में उसने? विक्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका भी? आप कहोगे कि 5 रहा होगा, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5। जब उसने 4 की खरीदी, 1 के लाभ पर बेच दी वह वस्तु, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 5। और उसने पूछा हमसे कि विक्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कर लीजिए, विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना। तो 5 आ गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था हमारा? 4, तो 4:5 आ जाएगा हमारा आंसर। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरी विधि। उसने कहा है वस्तु 25% लाभ पर बेची, माना कि उसका जो क्रय मूल्य था सीपी था शुरू में, कॉस्ट प्राइस वो 100 था भी, 25% का लाभ होगा। तो जब 25% का लाभ हो जाएगा, 100 पे तो होगा ना लाभ हो, तो कितने बेची होगी वो उसने? 125 में। कितने में? 125 में। काट देंगे इसको, 25 का 100 और 25 पंजे 125। ये होगा इसका सेकंड मेथड। यानी कि दोनों विधि बिल्कुल आसान है, जो सी विधि से आपको आसान लगे उस विधि से कर लेंगे। उसने कहा है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य हमने ज्ञात करना, अनुपात उनका। तो हम फ्रैक्शन मेथड से भी आपको सिखा दिया, और परसेंटेज यानी कि 100 मानकर हम कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा दिया। दोनों मेथड बहुत आसान है। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे आपका, हर एक क्वेश्चन आसान से लेकर हार्ड लेवल तक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीस किताबों का लागत मूल्य 36 किताबों का जो लागत मूल्य है वो किसके बराबर है? 30 किताबों के 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ती हैं, 36 किताबों का लागत मूल्य कितना है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य को हम सीपी ही तो कहते हैं ना। क्या कहते हैं? लागत मूल्य को हम सीपी कहते हैं, और 30 मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है वो। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36 किताबों का, 36 बुक का सीपी इज इक्वल टू 30 बुक का एसपी। ये कहा है ना उसने, बराबर कहा तो मैंने बराबर रख दिए। तो यहाँ पर निकाल लेंगे सीपी रेशियो एसपी, निकाल देंगे सीपी रेशियो एसपी, यानी कि सीपी कितना आएगा? 30, और एसपी कितना आएगा? 36। यानी कि देखिए उसने कहा था 36 किताबों का जो लागत मूल्य है वो कितना है हमारे पास? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
हमने यहाँ पर 36 किताबों का सीपी बराबर रख दिया 30 किताबों के एसपी के। तो यहाँ पर जब हमने सीपी निकाला और एसपी निकाला तो उसका रेशियो आएगा कितना, देखो जो सामने होता है बिल्कुल उसको सामने ही रखते हैं और जो दूर होता है उसको उसके पास में रखते हैं। यानी कि सीपी का मान 30 रहेगा तो 36 का मान होगा, ये एसपी का मान होगा। इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा, सीपी रेशियो एसपी कितना आएगा हमारा 5 छंग 30 वो 6 पंजे 30 और 6 संग 36 5/6। हमको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको पता है 5 की वस्तु 6 में बेच दी भाई, 5 की थी वस्तु लेकिन बेची कितने में, 6 में। तो प्रॉफिट कितने को आया, 1 का। और प्रॉफिट कहीं पर होता है हमेशा, आप सभी को पता ही है किस पर होता है प्रॉफिट, हमेशा हमेशा होता है, यानी कि प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पर। और परसेंट के लिए गुणा 100। तो 5 से कट्टे के कितना आ जाएगा 20%, यानी कि उसका कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। यदि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 20% होगा। क्लियर है बिल्कुल। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार का पूछ सकता है वो हमसे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसने हमसे बोला है क्या कि जो उसका सीपी है ना, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। जो इसका सीपी है वो 8/5 गुना है किसका, एसपी का। कहा नहीं उसने, जो इसका सीपी है वो 8/5 गुना है एसपी का। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 CP = 8 SP। कितना आएगा, 8 SP। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, या फिर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इसने कहा है कि 5 रेशियो इतना, तो हमने अभी कहा था जो सामने होता है वो सामने का ही मान होता है और जो दूर होता है वो दूर वाले का मान होता है। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8, और अपोन में लिखेंगे यदि हम एसपी, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। कितनी, 5। तो उसने कहा था कि देखिए यहाँ पर उसने कहा है हमको, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर पता लग गया है कि इसका मान कितना आएगा, सीपी यानी कि एसपी का मान कितना आएगा भाई, यहाँ पर एसपी का मान आएगा हमारे पास 5। कितना, 5। तो देखिए इसको, इसमें बोला है उसने हमको, दोबारा पढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। यदि 8/5 गुना है तो उसको हानि होगी, यहाँ पर हमको हानि लिखना पड़ेगा, या फिर हम इसको लिख देते हैं 5/8 गुना है। कितना है अभी, 5/8 गुना। तो प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि लागत मूल्य यानी कि सीपी का कितना है, ये 5/8 गुना है और एसपी के मुकाबले, किसके मुकाबले भाई, एसपी के। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एसपी। कितनी आएगी, 5 एसपी। यदि हम यहाँ पर रेशियो निकाल लें सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी आएगा 5 और एसपी आएगा 8। उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट कितना होया, 5 की वस्तु खरीदी और 3 में बेच दी उसने, तो प्रॉफिट कितने होया, 3 का। और किस पर होगा, सीपी पर होगा हमेशा। और सीपी कितना है, 5, और परसेंट के लिए गुणा 100। कितना आएगा ये, 5 चौक 20
2500 का 100, यानी कि 25 दिया 75, ओ सॉरी 2500 का 100, लेकिन 5 से 20 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20 दिया 60, तो उसका कितना लाभ होगा वहाँ पर 60% का लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है, तो प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि सीपी का जो है ना वैल्यू हुआ 5/8 गुनी एसपी की, तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 8 सीपी की वैल्यू का एक बराबर आएगी 5 सीपी के, तो सीपी का मान यदि 5 है तो एसपी का 8 है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है 3 का। और प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पर होता है, तो हमको सीपी बटे में लिख दिया हमने 5, और परसेंट में बदलने के लिए गुना 100, तो 5 से कटेंगे हम 20 बार कट जाएगा, और 20 दिया 60%, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा उसको 60% का प्रॉफिट होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहाँ पर हम आपको केवल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइप के, यानी कि हमने आपको 2 से 3 टाइप करवा दिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है। कितने पर बेचना चाह रहा है वो, 20% लाभ पर बेचना चाह रहा कोई व्यक्ति अपनी वस्तु ने, इसे 480 रुपये में, परंतु वह इसे 480 रुपये में, 480 रुपये में, यानी कि परंतु वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है, 20% हानि पर बेच देता है। तो 20% हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में कितने मूल्य पर बेचना चाहता था, कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। क्वेश्चन को रीड कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्ट के साथ होता है यूँ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि में बेच देता है, तो वह आरंभ में इसे कितने रुपये में बेचना चाहता था। तो देखिए इसमें कहा है, देखो हमको यहाँ पर सीपी का नहीं पता है, यानी कि 20% लाभ पर वो बेचना चाह रहा था, और हमको सीपी का नहीं पता है, तो हमको सीपी कितना मानना पड़ेगा जब नहीं पता है, तो हम सीपी को मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 था भाई, यानी कि शुरू में 100 की बेचना चाहता हो, लेकिन उसने बेच दी कितने में, 20% लाभ पर 20% की हानि पर बेच दी। कितनी पर भाई, 20% हानि पर। 100 की वस्तु खरीदी और 20% की हानि बेची, तो 80 में बेची होगी उनने, सीधी सी बात है। 100 की वस्तु खरीदी उनने और कितने में बेच दी, वह 80 में बेच दी, लेकिन वो कह रहा कि 80 में बेची भाई। जब उसने 80 में बेची तो उसने कितने रुपए की हानि हुई, उसने हानि हुई जो रियल में वो ही 480 रुपये की। कितने रुपए की, 480 रुपये की, यानी कि 80 रुपये में बेचने पर उसको 480 की हानि हो गई। तो कितना गुना है, 0 से 0 काट देंगे, और कितना 8 संग 48। क्लियर है बिल्कुल, यानी कि उसने कितने में कर दिया, 60 में बेच दी। तो हमको पता लग गया कि 60 गुनी थी यहाँ, तो यदि हम इसमें 60 की गुणा करते तो इसका सीपी निकल कर आ जाएगा। 100 की 60 में गुणा करेंगे तो 600, कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा यहाँ 6, तो 100 की 6 में गुणा करेंगे तो 600। तो उसका जो सीपी था वो कितना था, 600 था, यानी कि उसका शुरू में सीपी था भाई हमारे पास 600, लेकिन वो ये कह रहा कि उस पर उन्हें क्या करना चाह रहा, वो 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, यानी कि 600 रुपये में जो पहले था उसका वो कॉस्ट प्राइस सीपी, उस पर वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि 20/100 लाभ ऐसे तो निकलता है ना, 20% तो 20/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 6 दूनी 12, 120 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा था वो। उनने 20% लाभ पे पहले बेचकर कितने का लाभ कमाना चाह रहा था भाई, वो 120 का। तो उसने जब वह खरीदी 600 में थी, सीपी उसका 600 था, और उसने प्रॉफिट होया कितना, 120 रुपये का।
तो उसने कुल मिलाकर वह कितने में बेचना चाह रहा अभी वो एसपी कितने में बेचना चाह रहा 600 और 120 720 रुपये में बेचना चाह रहा अभी वो कितने में 720 रुपये में। क्लियर है बिल्कुल। एक बार और देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में 20% की हानि पर उसे बेच देता है, यानी कि 480 रुपये में बेची, लेकिन हानि पर कितने बेची उन्हें 20% की। वह आरंभ में कितने मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी कि शुरू में वो कितने पे बेचना चाहता हूँ के दिमाग में था उसके कितने पे बेचूंगा। तो हमने पता लगा कि सीपी का हमको नहीं पता तो 100 मान लिया हमने, एसपी का हमने 80 मान लिया, क्योंकि हमको उसने कहा है कि 20% की हानि पे बेचना चाह रहा हो, तो 80 रुपये की हानि होगी, लेकिन हानि वास्तव में हो कितनी रही उन्हें 480 की। तो कितना गुना आ गया 6 गुना आ गया, 6 के हमने इसमें गुना करी तो उसका सीपी आ गया निकल का प्रारंभिक सीपी कितना 600, लेकिन वो कह रहा कि 600 पे हमने 20% का लाभ कमाना चाहता हो पहले, तो हमने 600 का 20% निकाला तो कितना 120 आया, और सीपी जब 600 था और 120 का प्रॉफिट कमाना चाहता वो तो कितने में बेचना चाहता भाई वो बेचना चाहता 720 रुपये में वस्तु को, कितने में 720 रुपये में। डन है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा इसका हार्ड लेवल करते जाएंगे, यानी कि हार्ड लेवल धीरे धीरे ही हम करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल सही से आप समझकर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हमने आपको 4 क्वेश्चन समझाए और चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन करवाए हैं, चारों बेसिक से हम अब आगे बढ़ रहे हैं एडवांस लेवल की तरफ, और चारों आपके जो क्वेश्चन थे वे बिल्कुल क्या थे अलग अलग टाइप के थे। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 और ये अलग टाइप का होगा, हर क्वेश्चन को हम अलग टाइप का करवाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को, एक कोई व्यापारी है भाई, एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है। कितने में बेच रहा भाई 105 रुपये में बेचता है। तो यदि कोई एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है 9% की, तो उसे 9% की हानि होती है। पर ये एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचना चाहता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए, कितने रुपये में बेचनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करने वाला क्वेश्चन है। बेचनी चाहिए यानी कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो वह 9% की हानि होती है। उसे 30% का लाभ कमाना चाह रहा हो तो उसे वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कि वो 105 रुपये में तो बेच रहा है, लेकिन उसने 9% की हानि होगी, तो वो बेच कितने में रहा भाई 9% की हानि पर। तो हम यहाँ लिखेंगे SP1। क्या लिखेंगे SP का मतलब आपको पता ही है बेचने वाला यानी कि सेलिंग प्राइस। तो SP1 कितना ना होगा भाई उसका SP1 यानी कि उसको यदि 100 में बेच रहा था वो, लेकिन 100 में नहीं बेच रहा वो 9 कम पे बेच रहा हूँ, तो हमको पता लग गया कि 91 रहा होगा। और SP2 यानी कि वो बेचना कितने में जा रहा था दोबारा 30% के लाभ पर, यानी कि 130 हो जाएगा। हमने ये कैसे लिखे हैं, हमने मान लिया कि इसका जो CP था ना, CP कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, उसमें 9% की हानि पर ने बेची तो कितने बेची होगी भाई 91 में बेची होगी। और 30% का लाभ पे वो फिर दोबारा बेचना चाह रहा उसने, तो वो कितने में बेचेगा उन्होंने कह रहा। तो उसने कहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। तो हमको पता लग गया है कि इसका जो है ये 91% लगा लो, 130% लगा लो,
इसको यदि हम काटते हैं तो कितने बार कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 की दाम 130, यानी कि 7 में यदि वो बेच रहा था हानि पे और 10 रुपये का वो लाभ कमाना चाह रहा उस पर, तो फिर कितना आएगा भाई। उन्होंने कहा कि 7 नहीं है, वो कितने रुपए में बेच रहा, वो 7 में बेच रहा था, वो पहले वो बेच रहा था 105 रुपये में। तो कितना गुना है ये, 15 गुना। तो इसमें भी 15 गुना कर देंगे तो कहीं कहाँ जाएगा SP2 का मान निकल कर, यानी कि 150 रुपये में वो बेचना चाहता है। कितने में चाहिए वो उसने बेचनी, 150 रुपये में, क्योंकि यदि वो 9% की हानि पे बेच रहा था और 130 यानी कि 30% का लाभ वो कमाना चाह रहा, तो यहाँ भी उनने बेची और यहाँ भी बेची उनने, यहाँ हानि पे बेची, यहाँ लाभ पे बेचना चाह रहा वो। लेकिन हमने ये जब हल करे तो ये आ गया 7 और ये आ गया परसेंट से परसेंट कट गया और 7 बार कट जाएगा 13 सत्ते 91 और यू कट जाएगा 13 के दाम 130 10 बार। तो उसने कहा कि वो बेच रहा था शुरू में 105 रुपये में, तो 7 की वैल्यू कितनी 105, 15 सत्ते हुए 105 तो 15 गुना, तो इस वैल्यू में कितने गुना कर देंगे हम, 15 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि 105 रुपये में उन्हें बेचनी चाहिए। कितने में, 150 रुपये में बेचनी चाहिए, तभी उसको कितना लाभ होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आइए अब देखते हैं हम अलग टाइप का क्वेश्चन। किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अलग टाइप का मिलेगा, यानी कि जितने भी टाइप बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस की यदि हम बात करें, वैसे तो करना चाहो इसमें 1000 2000 कितने भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन यदि इसकी हम टाइप की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो टाइप होते हैं ना, मैक्सिमम चाहे वो CGL लेवल तक के टाइप हो या UPSC लेवल तक के टाइप हो, जो इसमें मेन टाइप होते हैं, मेन इसमें मेन जो टाइप होते हैं वे 35 से 40 टाइप सवाल होते हैं केवल, यानी कि इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आपसे बेहतर होगा कि यानी कि आप 1000 सवाल करने की बजाय उन 35-40 कंसेप्ट को समझे। 35-40 जो है ना ट्रिक, या फिर हम कह सकते हैं तरीके के सवाल, टाइप के सवाल, उन 35-40 को यदि आप क्लियर कर लेंगे तो आपका कोई सी भी बुक कर लेना, UPSC करके लेना, CGL की कर लेना, कोई सी बुक कर लेना, यदि आपको ये 35-40 ट्रिक आती है, तरीके के सवाल आते हैं, टाइप के आते हैं, तो आप उन सवालों में एक भी नहीं छोड़ दोगे। लेकिन ये 35-40 आने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको अलग टाइप का करवा रही है, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय हम हर टाइप को क्लियर कर दें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, निश्चित मूल्य पर बेचकर कोई व्यक्ति एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर कोई व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है वो, 20% लाभ कमाता है, तथा वह एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर कोई व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, तथा वह उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचता है, तथा वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना सिंपल भी है और अच्छे भी हैं और अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए, एक बार पढ़िए। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचे, कितनी कीमत पर बेचे भाई, 2 गुनी कीमत पर बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसने कहा कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कोई व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाह रहा, कितना भाई 20%। तो हमको पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20 को 1/5, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, मूल्य निश्चित मूल्य पर बेच रहा है उसने, फिक्स मूल्य पर उसके, तो हमको पता लगा यदि उसका CP 5 था, कितना था भाई CP 5, तो एक प्रॉफिट है तो SP कितना होगा भाई उसका,
SP कितना हो जाएगा, CP प्लस के प्रॉफिट यानी कि 6 हो जाएगा, 5 और 1 6। तो हमको पता लगा यदि उसका CP यानी कि क्रय मूल्य है, हम मान लेते हैं 5 रेशियो है, 5R है, तो उसका SP कितना होगा भाई, SP उसका 6R होगा ना, 6R। लेकिन वो कह रहा कि वह 6 रुपये में नहीं बेचता उसने, R का मतलब रेशियो, 6 रेशियो में नहीं बेचता, वो बेचा उसने 2 गुनी कीमत पे, यानी कि 6 दूनी 12R में बेचा, वो 12 रुपये में बेचा। वो कितने बेच रहा भाई, 12 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, यदि वो 12 में बेचे हैं और कितने का प्रॉफिट होगा, उन्होंने 5 में खरीदी थी वह, तो 7R का प्रॉफिट होगा ना। और कितने पर होगा, ये हमेशा CP पर होता है, आप सभी को पता है किस पर होते हैं, 7R का प्रॉफिट होया। और किस पर होया, हमेशा CP पर होते हैं। और परसेंट के लिए गुना 100। क्लियर है बिल्कुल। यानी कि उसको 5 रुपये में यदि खरीदी और 12 में वो बेची, तो कितने का लाभ होगा, 7R का लाभ, वो सॉरी हाँ 7R का लाभ हो गया। और कितने पर हुआ, 5 पर हुआ। और परसेंट के लिए गुना 100। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। 7R गुणा, यानी कि R से R भी कट जाएगा, तो 7 गुणा 20 और 20 7 140, यानी उसको कुल मिलाकर कितना लाभ होगा, 140% का लाभ होगा। कितना होगा भाई, यदि वो उस वस्तु ने 2 गुनी कीमत पर बेच रहा, कितनी कीमत पर बेच रहा, 2 गुनी कीमत पर बेच रहा उस वस्तु ने, तो उसको कितना लाभ होगा भाई, 140% का लाभ होगा। क्लियर है बिल्कुल। हमने आपको बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा समझाया है, बिल्कुल आसान तरीका है। हमने कोई भी इसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं करवा, केवल हर क्वेश्चन को हम आपसे ट्रिक से करवा रहे हैं, और ट्रिक भी बहुत आसान है। एक बार फिर ध्यान से पढ़ लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको नोट करने के लिए। एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर कोई व्यक्ति 20% का प्रॉफिट कमावे तथा मैं उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचे, तो उसका प्रॉफिट कितने प्रतिशत का होगा भाई। हमको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कोई वस्तु यदि 5 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट होगा उसने, तो SP कितना रहा होगा उसका, 6 रहा होगा बिल्कुल। तो CP हमको पता है कि CP कितना है, 5R। और SP कितना हो जाएगा इसका, 6R। लेकिन वो कह रहा है कि इसका 6 नहीं है भाई, 2 गुनी कीमत पर बेची उन्होंने, तो वस्तु कितने पे बेची, 2 गुनी कीमत पर, तो हमने 2 गुनी कीमत कर दी उसकी SP। तो SP कीमत कितनी होगी भाई, 12R। तो हमको पता लगा कि यदि 7 में न खरीदी थी, वो 12 में उसने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा कुल, उसको 7 का प्रॉफिट होगा। और कितने पर होगा, हमेशा CP पर, यानी कि मूल क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है भाई इसका, 5 है क्रय मूल्य, और परसेंट में बदलने के लिए गुना 100। तो जब हमने इसको हल करा तो कितना आएगा, 140%। क्लियर है बिल्कुल, डन है। हम हर क्वेश्चन को आपसे बार बार कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का है और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ट्रिक भी बिल्कुल आसान है, यदि आप इनको ट्रिक से इसी माध्यम से करेंगे, इसी कंसेप्ट से करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये गारंटी आपसे। तो आइए देखते हैं एक और नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का देखते हैं। हमने आपको 6 टाइप के 6 अलग क्वेश्चन करवाए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यदि किसी को कुछ भी डाउट हो भाई इन क्वेश्चन में, तो वो हमको कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट भी पूछ सकता है, कोई से भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई 7वां, इंपोर्टेंट लिख देना, या फिर आसान है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वे आसान होते हैं हमेशा। यानी कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता हो। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता हो, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या लेंगे, या फिर हम क्या देंगे, CP, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो।
देखिए कितने आसान कंसेप्ट से आपको समझाएंगे। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग मिलेगा और अलग टाइप का मिलेगा और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जितना आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपके समझ में आएगा और तभी आप उसको करने में मन लगेगा। पढ़िए क्वेश्चन को। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले, कहीं के भाई 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेच दी वहां, यानी कि हम सीपी मान के चल रहे हैं इसका सीपी, यानी कि जो वस्तु का सीपी था भाई वो हमारा शुरू में हम मान के चल रहे कि 100 था। कितना था भाई सीपी 100। ये वो कह रहा कि 5% की हानि, 5% की हानि होगी तो 75 यानी 95% बेचेगा वो, के बदले 5% लाभ पे बेच दी भाई, यानी कि बेचनी तो थी उनने 95% पे, लेकिन बेच दी कितने में 5% के लाभ पर, यानी कि 105 रुपये में। क्योंकि उसका सीपी कितना था 100 था, 100 पे तो बेचेगा ना बढ़ेगा वो, तो उसने 105% में वो बेच दी। तो ये क्या आ गया उसका एसपी आ गया। ये भी, ये क्या है उसका एसपी, और ये भी क्या है उसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है। लेकिन वो कह रहा है कि उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 95% में बेची उसने और फिर कितने बेची 105 में, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का उनने प्रॉफिट हो रहा 10% का। कितने का भी 10% का। लेकिन वो कह रहा कि 10% का नहीं हो रहा बाबू, वो हो रहा 5 रुपये का। कितने का 5 रुपये का। तो हमको पता लगा कि 10% की वैल्यू 5 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5/10। हमको चाहिए 100%, उसने कहा ना लागत मूल्य, और लागत मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 100 था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/10 और गुना कितनी कर देंगे इसमें 100 की। क्लियर है, 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया इसका 50। तो इसका लागत मूल्य कितना होगा भाई 50 रहा होगा इसका लागत मूल्य। किसी को डाउट हो तो पूछो। हमने क्या करा, एक वस्तु थी 5% की हानि के बदले वो 5% के लाभ पर बेच दी, तो 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचेंगे, तो हमने इसका सीपी मान लिया। सीपी कितना था 100 था भाई, और जब 100 सीपी था इसका, तो यानी कि उसने 5% की हानि बेची, तो कितने बेची होगी वहाँ 95% में। लेकिन वो कह रहा कि यदि 5% अधिक लाभ पे बेच दिया हुआ तो उसने 5 रुपये अधिक मिले हमें, यानी कि 95 से हमको 105 में जाने के लिए कितने का डिफरेंस आया 10 का। 10% की वैल्यू कितनी 5 रुपये, 1% की वैल्यु 5/10। हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगा 50, तो उसका मूल्य कितना होगा 50 रुपये। कितना भी 50 रुपये। क्लियर है, अलग टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का हम अब धीरे धीरे हर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपसे टफ हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी चुटकियों में करेंगे, डाटा का कंसेप्ट आपको समझाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डन है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा देख लेना। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक और हम नया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी दुकानदार को 1500 रुपये में बेचकर, देखिए भाई अब हम पढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जिसमें वस्तु को लाभ के और हानि के बराबर पे बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। यदि किसी दुकानदार को 1500 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को 1500 रुपये में वस्तु को बेचकर हुआ लाभ 900 रुपये में बेचने से हानि के बराबर है,
तो यदि किसी दुकानदार को 1500 रुपये में वस्तु को बेचकर हुआ लाभ 900 रुपये में बेचने से हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक पूछे जाती हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इतना अच्छा आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन को हम। इस क्वेश्चन के आधार पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्या होगा वो कि बराबर लाभ होगा, या फिर वो क्या होगा कि 20 रुपये का अधिक लाभ होगा, या फिर क्या देगा 20 रुपये का कम लाभ होगा, या फिर 20 रुपये की अधिक हानि होगी, या फिर 20 रुपये की कुछ भी कह सकते हैं। वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो तीनों के तीनों इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप इसका उत्तर बिना पेन और बिना कलम के ही कर देंगे। इतना आसान तरीका बताएंगे इसका आपको, आज से पहले आपको पता भी लगा हो शायद। तो देखिए दुकानदार ने 1500 में बेची भाई वस्तु, कितने में, हमको निकालना है सीपी। सीपी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, उसका लाभ भी और जितनी की उसने हानि हुई वह भी। उसने कहा ना 1500 में बेचने का हुआ लाभ 900 में हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 का डिवाइड कर देंगे, कितने का डिवाइड 2 का, 15 9 2400 और भाग 2 यानी कितनी आ गया 1200। तो उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा भाई 1200 सीपी होगा उसका। यानी कितने में खरीदी होगी वस्तु ने 1200 में। बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 1500 900 2400 डिवाइड कर 2 से करते कि कितना आएगा 2400 में 2 से भाग करेगी 1200। बिल्कुल आप कलम के बिना भी इसको कर सकते हैं, पेन उठाए बिना भी। तो आइए देखते हैं इसका अलग टाइप का, यानी किस प्रकार और क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमसे। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, 500 रुपये में, चलो इसको रफ करके ही हम कर देते हैं। 500 रुपये में 500 रुपये में वस्तु को बेचकर हुआ लाभ, वस्तु को बेचकर हुआ लाभ, उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने से हुई हानि से, उस वस्तु को 300 रुपये की हुई हानि से 20 रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक हुई हानि से 20 रुपये अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या देगा या फिर क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पर केवल 20 जोड़ दे, यहाँ 300 है भाई, कितना और जोड़ दे उन्होंने 20। वो कह रहा है कि 500 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर हुआ लाभ उस वस्तु को 300 में बेचने से हुई हानि से 20 रुपये अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए भाई हमको सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 प्लस 300 तो हम पीछे भी करा था, हमने यहाँ भी करेंगे। लेकिन उसने कहा कि 20 रुपये अधिक है हानि से। हानि से क्या है भाई, लाभ अधिक है, हुआ लाभ उस वस्तु को 300 रुपये की हुई हानि से 20 रुपये अधिक है। यानी कितने अधिक है भाई, 20 रुपये अधिक है, हानि से अधिक है। तो यहाँ पर जब हानि से अधिक है और क्या अधिक होगा हानि से, लाभ। और आप ध्यान रखना जब भी लाभ हानि से अधिक होगा, लाभ अधिक होगा, ध्यान से सुनना, जब भी लाभ अधिक होगा हानि से, वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेंगे। क्या होगा, लाभ अधिक किससे, हानि से, तो माइनस का 20 लिख देंगे और बटे में 2, यानी कि 500 और 300 800, और यानी कि 800 में से 20 के 780 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा 390। कितना भाई, 390। क्लियर है बिल्कुल। तो हमने पता लगा जब भी लाभ हानि से अधिक होगा तो वहाँ पर चिन्ह कैसा रहेगा, हम हमेशा चिन्ह वहाँ पर आएगा माइनस का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। यदि वो कह दे यहाँ पर कुछ और संख्या दे दे और यहाँ पर भी कुछ और दे दे और यहाँ पर भी कुछ और, यानी कि अब की बार यहाँ पर लिख लेते हैं हम 400,
हानि, अब की बार हानि कर लेते हैं, हुई हानि। 400 रुपये में वस्तु को बेचकर हुई हानि, 700 में बेचने से हुई लाभ के, उस वस्तु को 700 में हुए लाभ से, हुए लाभ से, यानी कि हुई हानि उस वस्तु को 700 में हुई लाभ से 50 अधिक है। कितनी है भाई? 50 अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने चेंज कर दिया यहीं पर। 400 रुपये में वस्तु को बेचकर हुई हानि, उस वस्तु को 700 में बेचने से हुई लाभ से 50 अधिक है, यानी कि हानि क्या आपकी बार अधिक है। और जब हानि अधिक होगी तो हमने अभी कहा था यदि आपका लाभ अधिक है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और यदि हानि अधिक है तो चिन्ह का आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 400 प्लस के 700 और प्लस के 50 और डिवाइड बाई 2। 700 और 400 होते हैं 1100, 1150 और बटे में 2, 1150 और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा कटकर? 575। तो ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। हमने आपको 10 से 11 क्वेश्चन करवाए हैं। हर क्वेश्चन आपको हमने अलग टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, कंसेप्ट के साथ आपको समझाइए हैं। यदि कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ भी सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो आप हमको फोटो भी उसका सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। तो इस वीडियो में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने करवाने की कोशिश किया, लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसमें हम आपको लगभग आपसे हमने कहा था कि 35 से 40 कुल क्वेश्चन बनते हैं टाइप के, और उन 35-40 क्वेश्चन में हम आपका इरादा करवा दी गई प्रॉफिट एंड लॉस की। कोई से भी क्वेश्चन है जो किसी बुक से कर लीजिएगा आप, हर क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आप कर जाएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।